दोस्तों फिलहाल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप एक YouTube प्लेटफॉर्म पर, जो कि आप एक सोशल साइट है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। पर आपको पता है कि YouTube, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे कुछ सोशल साइट्स या फिर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक इंटरनेट की। तो आपको पता है इंटरनेट आखिर होता क्या है और किस प्रकार से आपका इंटरनेट काम करता है। हालांकि आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आपके लिए लोड हो जाती है और हम जैसी वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाती है या फिर प्ले हो जाती है। या फिर आप किसी एक वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर आप क्लिक करते हैं किसी भी एक बटन पर और वो पर्टिकुलर सर्विस आपके लिए डिस्प्ले हो जाती है या फिर वो वेबसाइट की जो सर्विस है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। तो आखिर ये इंटरनेट होता क्या है, किस प्रकार से आपके लिए डाटा लेके आता है, किस प्रकार से ये काम करता है, वह सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों बिना किसी बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो आपका दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। आखिर हम कंप्यूटर डिवाइसेस को क्यों कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट करते हैं हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि हमारे इंटरनेट के अंदर कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे कुछ अगर हम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास एक टीसीपी है, टीसीपी यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारी एक प्रोटोकॉल होती है जहां हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होते हैं इंटरनेट पे, ताकि हमारा जो डाटा है वो सही तरीके से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जा सके। सो इंटरनेट आपका दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड कंप्यूटर कनेक्टेड डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। अब आखिर डाटा किस प्रकार का होगा? डाटा आपका ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा आपका वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा आपका ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, डाटा आपका इमेज में हो सकता है, डाटा आपका टेक्स्ट में हो सकता है। और जो आप ये वीडियो दिख रहा है ये भी एक तरीके से डाटा है जो कि आपका इंटरनेट पे आपके सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब बात यह आती है कि किस प्रकार से हम एक वेबसाइट पर बटन पर क्लिक करते हैं या फिर यूट्यूब के थंबनेल पर क्लिक करते हैं और वो वीडियो जो है हमें एज ए डाटा प्रोवाइड हो जाती है। तो आखिर ये काम किस प्रकार से करता है वह हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी एक थंबनेल पे या फिर किसी भी एक बटन पे क्लिक करते हैं तो उस समय हमारा एक रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पर चला जाता है। आखिर ये सर्वर क्या होता है? देखिए, दो डिवाइसेस जिनके बीच में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी डेटा को, उनके बीच में एक हमारा एक बिचौलिया होता है। एक आप तरीके से बोल सकते हैं एक आसान शब्दों में कि एक बिचौलिया होता है या फिर एक मीडिएटर होता है जो कि आपकी बात कराता है, जो कि आपके बीच में कनेक्शन कराता है या फिर जो कि आपके बीच में डाटा को ट्रांसफर करता है। उसको बोलते हैं हम सर्वर। सर्वर क्या करता है? सर्वर आपका रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, यानी कि रिक्वेस्ट को लेता है, रिसीव करता है, साथ में रेस्पॉन्स को सेंड कर देता है, यानी कि कुछ रिटर्न करता है आपके लिए। जब भी आप किसी थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर पर, और सर्वर कहीं भी रखा हो सकता है। सर्वर आपके डाटा सेंटर्स के पास रखे होते हैं। अब ज़्यादातर जो सर्वर है वो हमारे अमेरिका में रखे हुए हैं या फिर यूएसए में रखे हुए हैं। हालांकि हमने डाटा सेंटर की बात की तो डाटा सेंटर हमारे कुछ सर्वर्स का स्टोर होता है, यानी कि हम डाटा सेंटर पे बहुत सारे सर्वर को रख सकते हैं। बड़ी कंपनी की बात करें जैसे कि गूगल का एक खुद का डाटा सेंटर है। जैसे कि हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के बाद खुद का एक डाटा सेंटर है। पर हम जैसे लोगों के पास अगर हमें सर्वर बनाना हो, हमें सर्वर अपना खुद का लगाना हो, तो हम उसके लिए डाटा सेंटर कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमारा अमेजोन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि AWS है हमारा, अमेजोन वेब सर्विसेज। ऐसे कुछ सर्विसेज है हमारे पास जो हमें सर्वर का मुहैया कराती है। अब जब भी हमें डाटा की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे कि सपोज किसी आपने थंबनेल पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर चली जाती है। अब वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को देख के जो भी चीज़ आपने मांगी है उसको सर्च करके अपने डाटा या अपने सर्वर के अंदर उसे वापस आपको एज अ रिस्पॉन्स या रिटर्न कर देता है आपको रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स आपका एक डाटा होता है जो कि सपोज कीजिए आपने थंबनेल पे क्लिक किया तो ये वीडियो आपके तरीके से एक डाटा कहलाएगी। तो कैसे काम करता है? अब सर्वर क्या होता है? सर्वर आपका एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है जो कि आपके डाटा को स्टोर करने का काम करता है। अब कुछ और भी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से सेंड करता है, उसे कैसे पता चलता है कहाँ सेंड करना है, इतनी तेज कैसा आ जाता है। अब आप एक बात लगाइए कि आपने इंडिया से किया, सपोज इसे मैं बुलंदशहर से रहता हूँ तो मैंने बुलंदशहर से कुछ रिक्वेस्ट जनरेट की, वो सर्वर तक गया और मिली सेकेंड के अंदर अंदर हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो इतना फास्ट कैसे हो गया? उसके लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास हम सैटेलाइट का यूज़ करें, यानी कि हम पहले सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है, सर्वर हमारा सैटेलाइट को डाटा भेजे और डाटा हमारा सैटेलाइट से हमारे डिवाइस तक आए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और ये काफ़ी समय बाद आपके पास डाटा रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर आपके सैटेलाइट स्टैब्लिश्ड हैं, तो वहाँ से अगर आप डाटा सेंड करेंगे तो पहले तो सैटेलाइट के पास डाटा जाएगा, देन सैटेलाइट से डाटा रिसीव होगा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक केबल का आविष्कार हुआ जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही बारीक सी केबल होती है जो आपका डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की डाटा ट्रांसफर स्पीड की, तो इसकी स्पीड है आपकी लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड आपको पता होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई डाटा आपके पास आएगा तो आप चाहे यूएसए बैठे हो, चाहे आप इजराइल बैठे हो, आपके पास डाटा तुरंत आ जाएगा। तो सर्वर आपके या डाटा सेंटर कहीं भी हो, डाटा आपके पास तुरंत रिसीव हो जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं तो। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल की, तो वो केबल हमारे डिवाइस में तो कहीं कनेक्ट नहीं है। तो भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपके समुद्र में भी लगी हुई हैं। अगर कोई सवाल आता है कि समुद्र के अंदर ऐसी कौन सी केबल्स हैं जो बिछाई गई हैं, या ऐसे कौन से कनेक्शन है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो समुद्र के अंदर भी डाला गया है, तो वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट कनेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कनेक्शन भेजने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र के अंदर भी बिछाया गया है। समुद्र के अंदर से आने के बाद वह आपके जमीन के अंदर से होते हुए आते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड होते हुए आते हैं, एक शहर से गांव और गांव से गली मोहल्ले तक। अब बात यह है कि अगर हमारे गली मोहल्ले तक वो ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है तो हमारे डिवाइस में क्यों नहीं दिख रहा है? वो हमारे डिवाइस में तो कनेक्ट नहीं है। देखिए, वो आपका सबसे पहले कनेक्ट होता है आपका मोबाइल सर्विस, जितने भी आपके नेटवर्क होते हैं, टावर होते हैं, जैसे कि बीएसएनएल का टावर है, आपका जियो का टावर है, तो ये जो टावर आपके मोबाइल टावर लगे होते हैं, इनके पास जाके वो कनेक्ट हो जाता है और वो आपका एक इलेक्ट्रिक वेव के मदद से आपके डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट की मदद से एक डाटा आपके डिवाइस तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं इंटरनेट के बारे में कुछ और आपके लिए फन फैक्ट लेके आऊंगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर जिसके बारे में आपको अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान एक तरीके से डायनामाइट होता है, कभी भी फट सकता है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान हो ही ना, और हो तो पूरा हो, अधूरा कभी ना हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे ही टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में खुद से पढ़ूंगा। अगर मुझे नहीं आएगा तब मैं आपके लिए उसे समझा पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसा करो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।